सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य मिश्रण। आज हुक्स लॉ के एप्लीकेशंस के ऊपर आपसे बात करूंगा, एक वर्कशीट डिस्कस करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो हियर इज द वर्कशीट पार्ट ऑफ ऑप्टिमल फिजिक्स। So today the topic is Hooke's law and its applications. So basically Hooke's law स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलेट करता है। तो एक्सपेरिमेंटली इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक कि किसी बॉडी पे आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस लगाते हैं स्ट्रेन इंक्रीजेज प्रोपोर्शनली। तो रॉबर्ट हुक ने एक्सपेरिमेंट्स किए। ही डिड एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट्स ऑन फाइंडिंग द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, and he found that up to a certain limit, up to a proportional limit, stress is directly proportional to the strain. And he verified this experimental analysis by a number of situations. Number of experiments were done on different substances corresponding to different stress and strain, but the consensus was that stress is proportional to strain up to a certain proportional limit. तो वही हुक्स लॉ है। सो इसके बारे में पहली बात हम ये कह सकते हैं कि Hooke's law states that stress is proportional to strain, the first thing। और सेकंड थिंग है कि अगर प्रोपोर्शनलिटी हम हटाएं यहाँ पे, सो वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट जिसको इलास्टिसिटी कोफिशिएंट कहा जाता है। सो ई इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहीं पर एक क्वेश्चन आएगा कि अगर हम हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ ड्रॉ करें, तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा और मान लीजिए यहाँ से एंगल थीटा है। सो टेन थीटा जो है वो आपका स्ट्रेस बाय स्ट्रेन आ जाएगा। और इसको अगर आप सॉल्व करें तो स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन। सो टेन थीटा इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन and stress is E into strain, so E into strain divided by strain। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपका टेन थीटा इज इक्वल टू E आ जाएगा। माने स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी देता है। यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं। अब इसका एप्लीकेशन है कि मान लीजिए आपको तीन ग्राफ्स दिए हुए हैं। दिस इज स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है तीन डिफरेंट मटेरियल्स के लिए। सो लाइक कुछ ऐसा दिया हुआ है, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। सो ये एंगल हो गया आपका थीटा 1, ये एंगल हो गया आपका थीटा 2, ये एंगल हो गया आपका थीटा 3। तो ग्राफ के एनालिसिस से हम कह सकते हैं कि थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। तो यहाँ से कहा जा सकता है कि टेन थीटा 3 इज ग्रेटर देन टेन थीटा 2 इज ग्रेटर देन टेन थीटा 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि E3 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E1। तो हम कह सकते हैं 3 जो है वो मोस्ट इलास्टिक होगा और 1 जो है वो लीस्ट इलास्टिक होगा। तो ये यहाँ से कंपैरिजन हम कर सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपको मान लीजिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया हुआ है किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस के लिए, और मान लीजिए ये एंगल यहाँ से 60 डिग्री आपको दिया हुआ है। तो आपसे पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, सो दैट विल बी 1060। और 1060 होता है आपका √3, यूनिट होता है इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसको बता सकते हैं। एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन क्या होगा। सो दिस हैज गॉट द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ स्ट्रेस विच इज m1l-1 t-2। एक चीज़ ये कही जा सकती है। फिर यहाँ पे एक चीज आती है कि E के टाइप्स कितने होंगे, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। 3 में लॉन्गिट्यूडिनल, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सो ये भी 3 टाइप के हो गए। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है। सो यंग्स मॉडुलस इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसके रेशियो को अपन यंग्स मॉडुलस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे बल्क मॉडुलस क्या है। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के रेशियो को अपन बल्क मॉडुलस कहते हैं। सो ये जो ऑप्टिमल फिजिक्स का वर्कशीट वाला एक वीडियो सेशन है, इसका पर्पस है कि किसी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी बेसिक फैक्ट्स हैं, बेसिक कंसेप्ट्स हैं और उसके जो एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट नंबर ऑफ सिचुएशंस में, वो बहुत ही एलिमेंटल लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपसे डिस्कस करें, so that you can have very strong fundamentals which will be a key element in developing your problem solving skills, which is a key requirement these days. So if you really want to crack JEE and NEET, then focus on your basics, focus on your fundamentals, develop sharp problem solving skills, develop yourself so that you can get the answers to the questions in a very limited span of time, which is 3 hours for JEE as well as NEET. So it's just a tool. It's just a tool to have fundamental basics, very strong basics, so that you can have command over physics and you can earn name, fame, and money by earning by cracking JEE and NEET and getting some and ending up with some flying colors and achieve omnipresent dimensions of success in personal, academic, professional, and spiritual dimension of life. So everything is related to your art of problem solving skills, and it's about your creativity, it's about the problem solving skills, which plays a key role in every aspect of life. So if you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.